हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज पार्शियल डिफरेंशिएशन के लेक्चर सेकंड में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। फर्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन की डिफिनीशन क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है और डिफरेंशियल और पार्शियल डिफरेंशिएशन में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है और डिफरेंशिएशन क्या होता है, या पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या होता है, इसे अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप हमारे फर्स्ट लेक्चर पार्शियल डिफरेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर को पहले आप उसे वॉच करिए, देखिए, उसके बाद ये लेक्चर आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आते हैं स्टूडेंट्स हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन में कि फाइंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई व्हेन जेड इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई। इसका हमें पार्शियल डिफरेंशियल करना है, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो गिवन दैट z इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई, इसे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देन डेल z अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ z की वैल्यू क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई। इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो अनदर वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो 3 और y कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। सिर्फ x स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा x के रिस्पेक्ट में। x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है, और जब 3y का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसी फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल। तो डेल z अपॉन डेल वाई इक्वल टू होगा डेल अपॉन डेल वाई ऑफ फंक्शन z। z की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर वाई। तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं, इसलिए अनदर फंक्शन टेक एज अ कांस्टेंट 3x स्क्वायर एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। 3x स्क्वायर बाहर लिख देंगे। y का डिफरेंशियल 1 होता है तो 1 लिख दिया। 3x स्क्वायर का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है प्रॉब्लम 2, इफ z इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन फाइंड डेल z अपॉन डेल एक्स एंड डेल z अपॉन डेल वाई। तो फंक्शन दिया गया है z इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल z अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ फंक्शन क्या दिया गया है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे। आप जानते हो स्टूडेंट, लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स होता है। लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स होता है। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो ब्रैकेट में है, अगर इसे हम एक्स मान के चलें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पूरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट सिर्फ एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक पूरा फंक्शन है, तो इसका अलग से डिफरेंशियल करके मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो जाएगा, प्लस वाई हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन में, तो y स्क्वायर का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बचा, देखो ऊपर बचा 2x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 2x बचेगा, और नीचे बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो गया डेल z अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे हम जो है इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। डेल z अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई और पूरा फंक्शन z का वो है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किस फार्मूले के अकॉर्डिंग, लॉग एक्स के अकॉर्डिंग, कि लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स होता है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, अब इस ब्रैकेट का अलग से डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y होता है। तो 2y का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड, इफ z इक्वल टू f of y upon x show that x del z upon del x plus y del z upon del y equal to 0। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ गिवन है z इक्वल टू f of x upon y, इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया। अब इसको हमें x पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो देन डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू डेल अपॉन डेल x ऑफ फंक्शन f ऑफ y अपॉन x, f ऑफ y अपॉन x। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे स्टूडेंट, जब कोई फंक्शन एफ ऑफ करके होता है तो उसका पहले हम डिफरेंशियल एफ डैश ऑफ सेम टू सेम फंक्शन लिखते हैं। तो एफ डैश ऑफ वाई अपॉन एक्स हो जाएगा इनटू, अब इस ब्रैकेट वाले को अलग से डिफरेंशियल करेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं तो वाई बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे। तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल देखो स्टूडेंट, यहाँ हमने करा है
डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1। एक्स की पावर -1 क्या होता है, ये हम एक्स की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे जो होता है n एक्स की पावर n-1, तो हो जाएगा -1 एक्स की पावर -1 तो हो जाएगा -1 एक्स की पावर -2। एक्स की पावर -2 को पावर प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो -1 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो -1 का y में मल्टीप्लाई होगा तो -y अपॉन ये नीचे एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ y अपॉन एक्स। अब जो कि हमें प्रूव करना है x डेल z अपॉन डेल एक्स, तो x से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। जब लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो x डेल z अपॉन डेल एक्स हो जाएगा इक्वल टू, जब यहाँ इस वाले में x मल्टीप्लाई करेंगे तो x से एक x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा -y अपॉन एक्स एफ डैश ऑफ y अपॉन एक्स, इक्वेशन सेकेंड। नाउ अब हम करेंगे डेल z अपॉन डेल y निकालेंगे, तो डेल अपॉन डेल y ऑफ f ऑफ y अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एक बार तो हो जाएगा f डैश ऑफ y अपॉन एक्स। अब y अपॉन एक्स का जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे 1 अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, y का डिफरेंशियल 1 होता है। अब देखो इसका आंसर क्या आया, 1 अपॉन एक्स एफ डैश ऑफ y अपॉन एक्स। अब चूंकि हमें प्रूव करना है y डेल z अपॉन डेल y, तो y से दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू, अब जो y इधर करा अब y इधर करेंगे तो y अपॉन एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन एक्स है तो y मल्टीप्लाई करेंगे तो y अपॉन एक्स एफ डैश ऑफ y अपॉन एक्स, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब इन सेकेंड इक्वेशन और थर्ड को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, लेफ्ट साइड में क्या था x डेल z अपॉन डेल एक्स और y डेल z अपॉन डेल y, तो लिख दिया x डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू, यहाँ पे था देखो -y अपॉन एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ, ये था -y अपॉन एक्स एफ डैश ऑफ y अपॉन एक्स, तो -y अपॉन एक्स एफ डैश ऑफ y अपॉन एक्स, और थर्ड वाला था y अपॉन एक्स एफ डैश ऑफ y अपॉन एक्स, प्लस y अपॉन एक्स एफ डैश ऑफ y अपॉन एक्स। तो ये माइनस है ये प्लस है, इससे ये कैंसिल हो गया, इधर बचा 0 सिर्फ बचा, तो x डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू 0 प्रूव हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी, इफ z इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस ए वाई प्लस फाई ऑफ x माइनस ए वाई, देन प्रूव दैट डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसे प्रूव करना है, इसका सोल्यूशन की बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो गिवन दैट दिया गया है z इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस ए वाई, फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस फाई ऑफ x माइनस ए वाई, तो पहले हम इसका निकालेंगे डेल z अपॉन डेल x, तो इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू हो जाएगा डेल अपॉन डेल x ऑफ पूरा फंक्शन f की, जो z की पूरा वैल्यू क्या है, f ऑफ x प्लस ए वाई प्लस फाई ऑफ x माइनस ए वाई। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले फंक्शन को हो जाएगा एफ डैश ऑफ x प्लस ए वाई, अब ब्रैकेट वाला x प्लस ए वाई को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियल x के रिस्पेक्ट में, तो x का हो जाएगा 1 और यहाँ पे ए वाई है, ए वाई दोनों कांस्टेंट हैं तो इसका हो जाएगा 0, ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब इस वाले फंक्शन करेंगे डिफरेंशियल, फाई ऑफ x माइनस ए वाई का हो जाएगा फाई डैश ऑफ x माइनस ए वाई। अब x माइनस ए वाई इस ब्रैकेट का फिर से डिफरेंशियल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1, ए वाई का डिफरेंशियल जो कि दोनों कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा 0। तो सिर्फ यहाँ से 1 बचा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी सिर्फ 1 बच रहा है, f में मल्टीप्लाई करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, तो डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू आ गया कि f डैश ऑफ x प्लस ए वाई प्लस फाई डैश ऑफ x माइनस ए वाई। लेकिन हमें प्रूव करना है वो देखो ये 2 टाइम पार्शियल डिफरेंशियल करना है, तो डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मतलब होता है डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल z अपॉन डेल एक्स, तो हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल z अपॉन डेल एक्स, जो ये ऊपर वाली पूरी वैल्यू आई है ब्रैकेट में लिख देंगे एफ डैश ऑफ x प्लस ए वाई प्लस फाई डैश ऑफ x माइनस ए वाई। इसका डिफरेंशियल फिर से करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो f डैश है इसे का डबल डैश हो जाएगा, तो f डबल डैश ऑफ x प्लस ए वाई इंटू, अब इस ब्रैकेट का इस अंदर वाले इस ब्रैकेट का डिफरेंशियल करेंगे तो इसका हो जाएगा x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, ए वाई का x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, प्लस ऐसे फाई डैश का हो जाएगा फाई डबल डैश ऑफ x माइनस ए वाई, एक्स माइनस ए वाई का अलग से डिफरेंशियल करेंगे, x का हो जाएगा 1, ए वाई का हो जाएगा 0। तो यहाँ से आ गया एफ डबल डैश ऑफ x प्लस ए वाई प्लस फाई डबल डैश ऑफ x माइनस ए वाई, ये होगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इसे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब इसे हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि हमें डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी निकालना है,
तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका डिफरेंशियल स्टूडेंट्स। तो डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू हो जाएगा डेल अपॉन डेल y ऑफ पूरा फंक्शन क्या दिया गया था कि z इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस ए वाई प्लस फाई ऑफ x प्लस ए वाई था। तो हो जाएगा डेल अपॉन डेल y ऑफ एफ ऑफ x प्लस ए वाई प्लस फाई ऑफ x माइनस ए वाई। इसका पहले वाले ब्रैकेट का जब करेंगे डिफरेंशियल तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस ए वाई का हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस ए वाई इंटू, अब इस ब्रैकेट का इसका अलग से जब करोगे आप स्टूडेंट्स, इसका करेंगे ये इसका जब अलग से करोगे आप, तो हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का तो हो जाएगा 0 और ए वाई में a कांस्टेंट है बाहर, y का डिफरेंशियल 1 होगा y के रिस्पेक्ट में, प्लस फाई ऑफ x माइनस ए वाई का हो जाएगा फाई डैश ऑफ x माइनस ए वाई इंटू x का डिफरेंशियल y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा और ए वाई का माइनस a कांस्टेंट है बाहर, y का डिफरेंशियल 1, तो हो गया 0 माइनस a इंटू 1। अब देखो जो a है ये a फंक्शन से पहले लिख देंगे तो आ जाएगा a एफ डैश ऑफ x प्लस ए वाई, और ये माइनस a जो है ये पहले लिख देंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है a फाई डैश ऑफ x माइनस ए वाई। अब इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल z अपॉन डेल वाई। तो डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल z अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू आया है ये पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे a एफ डैश ऑफ x प्लस ए वाई माइनस a फाई डैश ऑफ x माइनस ए वाई। इसे डिफरेंशिएट करेंगे, a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, f डैश का डिफरेंशियल f डबल डैश ऑफ x प्लस ए वाई। अब x प्लस ए वाई का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो x का हो जाएगा 0, ए वाई का हो जाएगा सिर्फ a क्योंकि y का डिफरेंशियल 1 होता है। बीच में माइनस से माइनस लगा दिया, a कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, फाई डैश का फाई डबल डैश ऑफ x माइनस ए वाई हो गया। अब x माइनस ए वाई का डिफरेंशियल y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का हो जाएगा 0 माइनस ए वाई का हो जाएगा माइनस ए। अब देखो ये वाला a और ये वाला a मल्टीप्लाई होके हो गया a स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ x प्लस ए वाई माइनस a और ये माइनस ए मिलकर माइनस माइनस प्लस a इंटू ए स्क्वायर फाई डबल डैश ऑफ x माइनस ए वाई। यहाँ भी a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर कॉमन लेके बाहर कर दिया, तो यहाँ से बचा एफ डबल डैश ऑफ x प्लस ए वाई प्लस फाई डबल डैश ऑफ x माइनस ए वाई। ये वाली वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसके प्लेस पे लिख दिया, इस पूरे ब्रैकेट के प्लेस पे लिख दिया a स्क्वायर तो बाहर है बाहर आने दो, a स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। लेफ्ट साइड में क्या चल रहा था डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में, देखो ये क्वेश्चन में आपको यही प्रूव करना था और ये आपका क्वेश्चन ये प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आज हमने आपको 4 क्वेश्चन करा पार्शियल डिफरेंशिएशन का। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है आपसे फिर से ये रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक, आपके शेयर हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे और अच्छा करने का प्रेरणा मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।